जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन। कृषि में उत्पादन के अत्यधिक मात्रा में बढ़ाना ही क्रांति के अंतर्गत आता है। अभी अचानक उत्पादन है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे उत्पादन, अचानक उत्पादन है। जैसे एक हेक्टेयर में मान लीजिए 1 कुंटल होता था, अब उसकी जगह 3 कुंटल होने लगा अनाज। तो मतलब उस क्षेत्र में जिसकी क्रांति हो रही, उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही क्रांति कहलाती है कृषि संबंधित में। जैसे देखिए हरित क्रांति है। हरित क्रांति कहाँ हुई? पहले पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। यहाँ पहले तो खेती होती थी, ऐसे तो होता नहीं थी, खेती नहीं होती थी, लेकिन वहाँ उत्पादन बढ़ गया। ठीक है ना, जहाँ मतलब 1 कुंटल होता था उसकी जगह 3 कुंटल होने लगा। तो ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि वहाँ उन्होंने उर्वरकों का प्रयोग किया, हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया, ठीक है ना, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया, जिसके कारण वहाँ की उत्पादकता बढ़ गई। अगर जो हरित क्रांति की बात कही जाए तो हरित क्रांति सबसे पहले कहा जाता है गेहूं और धान उत्पादन से हुआ, फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में कृषि उत्पादन हुआ। जैसे अब देखिए मांस उत्पादन, लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किसके उत्पादन? मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के अंतर्गत आता है। तिलहन नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के अंतर्गत आता है। उर्वरक उत्पादन मतलब क्या है कि भारत देश में उर्वरक संयंत्र खोले गए, जिसके कारण भारत में हर एक किसानों को उर्वरक लेने में सहूलियत हो गई, मतलब जल्दी उनको मिल गया। तो ऐसी क्रांति है। लाल क्रांति जैसे मैंने बताया, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ठीक है ना, और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और भूरी क्रांति जैसे मैंने कहा उर्वरक उत्पादन से होता है। ऐसे इंद्रधनुष क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे? झींगा उत्पादन, और इंद्रधनुष क्रांति समन्वित कृषि उत्पादन के। तो कृषि से संबंधित। अब कृषि में ये नहीं है कि कृषि केवल खेती बाड़ी, इसमें पशुपालन, मछली पालन के अंतर्गत, मतलब सभी को विकास करना है। तो कृषि में 2 चीजें होती हैं, पशुपालन, मछली पालन और खेती बाड़ी की, है ना, गेहूं, चना, ये सब चीजें। तो ये अब कृषि क्रियाएं कौन सी कहलाई जाती है? प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है, जो प्राकृतिक से जुड़ा रहता है। तो इस समय मतलब क्या हुआ, ये जो क्रांतियां हैं ये उस विशेष क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन करने से है। ठीक है ना, हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, ये सब अत्यधिक उत्पादन के अंतर्गत, जो कि वैज्ञानिक विधि और हाइब्रिड बीजों के उपयोग से संभव हुआ। जय हिंद।